गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर के अंदर दैनिक भास्कर के अंदर, राजस्थान पत्रिका, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और सूजस के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से काम की न्यूज़ कौन सी है आज के न्यूज़पेपर में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। कि अभी क्या है, पार्लियामेंट का क्या विंटर सेशन शुरू होने वाला है, शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। तो उसके अंदर कौन कौन से बिल आने की संभावना है और बिल कौन से एक्ट बनेंगे, उन संभावनाओं के ऊपर डेली कोई ना कोई आर्टिकल आता है। जैसे आर्टिकल 240 के ऊपर, 240 के ऊपर अभी थोड़े दिनों पहले वो आया था कि चंडीगढ़ के स्टेटस चेंज करने के लिए एक बिल आ रहा है। फिर कल आया था हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, क्या है, हायर एजुकेशन की जितनी भी रेगुलेटरी बॉडी है, उच्च शिक्षा और नियंत्रण का, जैसे यूजीसी है, एआईसीटी है, इन सबको इंटीग्रेट करने का एक बिल प्रपोज्ड है। इसी तरह एक और नया बिल जो पहले से चल रहा है, तो इसके अंदर क्या है, 129 अमेंडमेंट बिल है, 129वां अमेंडमेंट बिल है। तो 129वां अमेंडमेंट बिल किस चीज से रिलेटेड है, हमें तो बस इतना ही जानना है। ये वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड है। वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है, सरकार की सोच ये है कि सरकार ये चाहती है कि केंद्र के चुनाव और स्टेट के चुनाव एक साथ एक अवधि के लिए हों, ताकि क्या है, देश के अंदर क्या है, जितना भी बोझ पड़ रहा है, जो खर्चे होते हैं इलेक्शन कराने के लिए, वो सारे के सारे कम हो जाएं, आधे हो जाएं। और टाइम टू टाइम, जैसे कि हर 2 साल, हर 1 साल के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाना पड़ता है, जिसके कारण स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, वो सब का इतना झंझट खत्म करने के लिए एक साथ सेंटर के और स्टेट के इलेक्शन हो जाए, इसके लिए बिल पहले से 129वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये जब होगा, जब ये एक्ट बन जाएगा, तब तक, जब तक बिल है, जब तक हमारे कोई काम का अभी तक है नहीं। बस इसका हमें ये थोड़ा मोटा मोटी ये पता होना चाहिए कि भाई संसद के अंदर इस बार सत्र के अंदर कौन कौन से बिल होते हैं। आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, ये कब बन जाएगा, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। अभी ये सिर्फ और सिर्फ बिल है। ठीक है, अगला है, अगले क्या है, साइक्लोन दितवा, और एक नया साइक्लोन बन रहा है। अब एक, अभी हमें क्या, इसके अंदर क्या जानने की जरूरत है, साइक्लोन दितवा और साइक्लोन सेनियर। साइक्लोन सेनियर, SENYAR, साइक्लोन सेनियर और साइक्लोन दितवा, DITWAH। तो ये एक खबर आई है कि भाई साइक्लोन की है ना, बे ऑफ बंगाल के अंदर, बंगाल की खाड़ी के अंदर डिप्रेशन बन रहे हैं, जिसके कारण क्या, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। कम प्रेशर क्रिएट होने के कारण वहां पे डिप्रेशन बन रहे हैं, उनके कारण साइक्लोन आने की संभावना है। तो नए से जो साइक्लोन आएगा उसका नाम दितवा रहेगा। सेन पहले, अब थोड़े दिनों पहले एक साइक्लोन आया था, चक्रवात जो आया था। अब ये इंपॉर्टेंट जब हो जाएगा, जब ये हिंदुस्तान की सीमा से टकराएगा, और टकराने के बाद हमें पता चल जाएगा। अगली न्यूज है, अगली न्यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। आज के न्यूज़पेपर के अंदर कल के दिन में ज्यादा कोई मेजर काम हुआ नहीं है। मेजर काम नहीं हुआ है, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे मेजर कोई डिसीजन हुआ नहीं है। तो जो न्यूज है अधिकतर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी हमारे सिलेबस के अंदर, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के अंदर बहुत जगह देखने को मिले। बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इसके अंदर एक छोटी सी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर जेनेटिक मॉडिफाइड और जेनेटिक एडिटिंग, जीन एडिटिंग और जेनेटिक मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो जीन एडिटिंग और जेनेटिक एडिटिंग और जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है और ये कैसे कथन के अंदर आ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जीन एडिटिंग, एक है एडिट करना और एक है मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। एडिट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज है उसके अंदर से छोटी सी चीज को हटाना, उसको कहते हैं एडिट करना, मतलब कट करना। ठीक है, उसकी, तो उसको बोलते हैं एडिटिंग। ठीक है, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज है उसके अंदर कोई चेन है, उसके अंदर से एक चीज हटा के बाहर से कोई नई चीज डालना। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंदर हम बाहर का कोई जीन, उस, है ना, जो जीन की चेन है, जो क्रोमोसोम है, उसके अंदर डालते हैं। तो इसके कारण इसको बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। और जेनेटिक एडिटिंग के अंदर हम उसी के अंदर कट करते हैं, बस बाहर से कुछ नहीं डालते हैं। तो इसके अंदर कथन आया था अभी थोड़े दिनों पहले, आरपीएससी के एग्जाम के अंदर आया था, जिसके अंदर ये कहा गया था भाई जेनेटिक एडिटिंग और जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंदर अंतर क्या है। जेनेटिक एडिटिंग के अंदर क्या है, बाहर से कोई एक्सटर्नल जीन इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंदर बाहर से एक्सटर्नल जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हमारे जितने भी बीज हैं, जितने भी सरसों के, कपास के, इनके सबके जितने भी बीज हैं,
ये सब के सब जीन एडिटिंग के एग्जाम्पल हैं, एक्सेप्ट वन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का सिर्फ एक एग्जाम्पल है हमारे पास जो कि अभी रनिंग के अंदर है, वो है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, बीटी कपास, कॉटन का ये एग्जाम्पल किसका, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का। जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्यों बोला गया, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम गुणसूत्र के अंदर बाहर से हमने एक जीन ऐड किया है, जिसके कारण के फसल की उत्पादकता को बढ़ा देता है। और बैक्टीरियम जो है, कॉटन से रिलेटेड ब्लू वर्म डिजीज होती है, उसका बैक्टीरिया के खिलाफ हमने एक जीन डाल दिया, जिसके कारण वो बीमारी नहीं होती है। तो हिंदुस्तान के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर एक ही चीज अलावा, जेनेटिक एडिटिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा सख्त रूल है, इसलिए सिर्फ आज तक एक को अप्रूवल मिला है, जेनेटिक बीटी कॉटन को। तो ये बहुत बार पूछ लेता है, छोटी सी टेक्नोलॉजी है लेकिन बहुत काम की टेक्नोलॉजी है। तो जेनेटिक एडिटिंग और जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंदर सिर्फ फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करने का अंतर है। जिसके अंदर फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस होता है वो मॉडिफिकेशन है, और जिसके अंदर उसी चेन के, उसी गुणसूत्र के ऊपर काट जाट करते हैं, वो होते हैं जीन एडिटिंग, और कुछ ही नहीं है इसके अंदर नया। अगला क्या है, अगला क्या है, जो INS माहे। अभी ये क्या चीज है, ये क्वेश्चन है डिफेंस टेक्नोलॉजी का, हमारे रक्षा विभाग के अंदर क्या नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस चीज से रिलेटेड है। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक INS माहे, इंडियन नेवल शिपयार्ड माहे नाम से एक है ना, इन्होंने क्या एंटी सबमरीन शिप बनाई है, ठीक है। तो INS माहे, आई सबसे पहले तो इसका नाम याद करो, माहे किस नाम पे, पुडुचेरी के अंदर हमारे एक शहर है माहे। माहे, कराईकल और पुडुचेरी, तीन हमारे टेरिटरी हैं पुडुचेरी के अंदर, उसके अंदर एक शहर है माहे, तो उसके नाम पे इसका नाम है INS माहे। इंडियन नेवल शिपयार्ड बोलते हैं INS को, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ये है INS माहे, फर्स्ट ऑफ इंडिजिनसली डिजाइन माहे क्लास एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये एंटी सबमरीन है। एंटी सबमरीन क्या होती है, जो सबमरीन वो होती हैं जो पानी के अंदर नीचे चलने वाले जो जहाज हैं, जो वारफेयर के अंदर काम आते हैं, ठीक है। INS अपने गाजी देखा होगा तो उसके अंदर देखा होगा कि नीचे एक सबमरीन चल रही है, अंदर ही अंदर पानी के अंदर, जब अटैक करना होता है तो वो नीचे से क्या टॉर्पेडो छोड़ते हैं और फिर बाद में वहां पे आक्रमण करते हैं। तो उन सबमरीन को ढूंढ के उनके ऊपर अटैक करने के लिए हमने ये एक INS माहे बनाई है। तो इसका नाम क्या है, INS माहे एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। एंटी सबमरीन मतलब सबमरीन को ढूंढेगी और उसको मारेगी ये। दूसरा इसका काम क्या है, वाटरक्राफ्ट शैलो वाटर के अंदर काम करेगी। शैलो वाटर क्या होता है, डीप वाटर क्या होता है, शैलो वाटर क्या होता है, छिछला पानी, मतलब हमारे तट के 7500 किलोमीटर के कोस्ट के आसपास ही रहेगी, ये तैनात रहेगी, और ज्यादा अंदर नहीं जाएगी। यूं नहीं कि हिंद महासागर के अंदर गालापागोस तक चल जाएगी, यहाँ चल जाएगी, रियूनियन आइलैंड चल जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी, ये यहीं आसपास के एरिया में रहेगी। हमारी जो कोस्टल लाइन है उसको प्रोटेक्ट करेगी, कोई भी सबमरीन आएगी तो उसको मारेगी, इसलिए इसका नाम है INS माहे एंटी सबमरीन शैलो वाटर। शैलो वाटर इसके अंदर याद रखना है कि ये शैलो वाटर के अंदर काम करेगी, छिछले पानी के अंदर ही काम करेगी, गहरे पानी में काम नहीं करेगी। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इसके अंदर, दूसरा क्वेश्चन बनता है इसको बनाया किसने, क्या इंडिया की कंपनी ने बनाया या बाहर की कंपनी ने बनाया। तो इसका बनाने वाली कंपनी का नाम है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड, कोचिन हमारे यहाँ शहर है केरला के अंदर, कोची, उसके अंदर शिपयार्ड, तो कोचिन शिपयार्ड ने इसको तैयार किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसके अंदर क्या बनता है, क्या ये एक ही बनाई जाएगी, नहीं, ऐसी बहुत सारी बनाई जाएंगी। तो ये 8 बनाई जाएंगी ऐसी INS एंटी सबमरीन शैलो वाटर जो क्राफ्ट है, जो उनके 8 बनाई जाएंगी, उसके अंदर पहली वाली का नाम है INS माहे, बस यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंडर वाटर सर्विलेंस के लिए अभी क्या करेगी भाई, निगरानी रखेगी। सर्विलेंस मतलब निगरानी, निगरानी के बारे में सर्च करेगी, खोजेगी कोई सबमरीन हमारे इलाके के अंदर तो नहीं है, हमारे तटीय क्षेत्र के आसपास नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी, यहाँ पे कोई भी रेस्क्यू, मान लो कोई डिजास्टर हो जाए, शिप टकरा जाए आपस के अंदर, वहां पे लोग मर रहे हैं, तो उन सबको वहां से लाके रेस्क्यू करने का काम भी करेगी। लो इंटेंसिटी मेरिटाइम ऑपरेशन के अंदर भी काम आएगी, लो इंटेंसिटी के, बहुत हाई इंटेंसिटी का काम नहीं करेगी। INS विक्रांत जैसे करता है वैसे नहीं करेगी, ये बस सिंपल छोटे मोटे काम करे। तो ये सर्विलेंस के लिए, एंटी सबमरीन के लिए और शैलो वाटर के लिए, तो इनसे रिलेटेड 3-4 छोटी मोटी चीजें। अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। एंटी सबमरीन है ये, बिल्कुल है। इसका नाम क्या है, INS
माहे। माहे किसके नाम पे है? पुडुचेरी के अंदर एक शहर है उसके नाम पे। इसको बनाने वाली कंपनी कौन है? कोचिन शिपयार्ड है। इसके अलावा इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? शैलो वाटर के अंदर काम करेगी, बिल्कुल शैलो वाटर के अंदर। ऐसी कितनी बनने वाली? 8 बनेंगी। तो पहली पहली ये एकली पहली, ठीक है। अब और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज तो है नहीं, तो पीआईबी हमने पढ़ा। आज पीआईबी पढ़ने के बाद में पता चला कल प्राइम मिनिस्टर ने विजिट की है। तो प्राइम मिनिस्टर की विजिट कहाँ हुई है? जो पॉलिटिकल न्यूज है हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ काम की हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज काम की है उसके अंदर। तो उसके अंदर एक चीज बढ़िया न्यूज निकल के आई कि कल प्राइम मिनिस्टर ने आई विक्रम फर्स्ट रॉकेट लॉन्चर की जो फैक्ट्री है उसका उद्घाटन किया है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है फैक्ट्री का उद्घाटन किया, इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये विक्रम फर्स्ट रॉकेट है क्या। रॉकेट क्या होता है? रॉकेट वो होता है जो उपग्रह को, सैटेलाइट को आसमान पे लेके जाता है, ठीक है। रॉकेट ये हमारी सैटेलाइट है मान लो, इसको लेके जाने वाले को बोलते हैं उपग्रह। बस ये ऊपर लेके जाएगा, ऊपर छोड़ के वापस आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रॉकेट। अब रॉकेट ने, अब ये रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम 1। विक्रम 1 किसके नाम पे है? विक्रम साराभाई, जो कि हमारे इंडिया के सबसे बड़े स्पेस साइंटिस्ट है, उनके नाम पे। भाई ठीक है, ये समझ में आया। अगला क्वेश्चन इसके अंदर बनता है, इसको बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है? तो ये पहली इस कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। तो विक्रम 1 ये बहुत बार न्यूज में रहता है कि विक्रम 1 को बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? स्काई रूट। आपको लग रहा हो ये नॉर्मल न्यूज है। ये नॉर्मल न्यूज नहीं है, क्योंकि इसरो ने पिछले साल इंडियन स्पेस पॉलिसी लॉन्च की थी, जिसको इंडियन स्पेस पॉलिसी को लॉन्च करने का पर्पज ये था कि इसरो की जो जिम्मेदारियां उनको कम किया जाए और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। ये क्यों कर रही है सरकार? क्योंकि इसरो के पास इतने सारे काम है भाई। इसरो को रॉकेट भी बनाने हैं, उपग्रह भी बनाने हैं, सैटेलाइट भी बनाने हैं, फिर इन स्पेस के मिशन भी करने हैं, हमारे स्पेस स्टेशन भी इतने सारे काम एक गवर्नमेंट एजेंसी को देने से वो काम होता नहीं है इतना। तो इस चीज को एफिशिएंटली करने के लिए सरकार ने कहा कि हम स्पेस सेक्टर के अंदर प्राइवेटाइजेशन करेंगे। प्राइवेटाइजेशन करने से प्राइवेट छोटी छोटी बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी। ये कंपनियां स्पेस जो इसरो का काम है उसको अपने बांटेंगी और कुल मिला के एक्सीलेंस लेके आएंगे। तो हमारा स्पेस पॉलिसी का एम ये था कि हम स्पेस एक्स एलन मस्क जैसी एक कंपनी बनाए और बहुत सारी कंपनी बनाए। तो इस दिशा के अंदर ये पहला काम हुआ है कि स्काई रूट ने विक्रम 1 रॉकेट लॉन्च किया है। दूसरा क्या है? विक्रम 1 क्या है? इट प्रोड्यूस 1200 किलो नॉट ऑफ द थ्रस्ट। भाई ये कुछ ना कुछ पावर तो रिलीज करेगा तभी तो ऊपर जाएगा, तो 1200 किलो नॉट, ठीक है। इसके अंदर लोकेशन डिजाइन, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी पेलोड कैपेसिटी 350 किलो और 260 किलो। लो अर्थ ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। मतलब हमारे अर्थ के ऑर्बिट क्या होते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे अर्थ पे रह रहे हैं, अर्थ के ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट में यदि किसी सैटेलाइट को लेके जाना है तो ये 350 किलो की सैटेलाइट लेके जा सकता है, ठीक है। और यदि सन के साथ सिंक करने के लिए कोई सैटेलाइट को भेजना है तो उसकी कैपेसिटी क्या है? 260 किलो की ले जाने की है। बस हमें ये 4 चीजें याद करनी है इसके अंदर। विक्रम 1 रॉकेट किस चीज से रिलेटेड है? कौन सी कंपनी ने बनाया है? स्काई रूट ने बनाया है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। आपको उसके अंदर ऑप्शन दे देगा, इसरो ने बनाया, नासा ने बनाया, इसने बनाया। फिर इसकी पेलोड कैपेसिटी क्या है? पेलोड कैपेसिटी है 350 और 260। लोअर अर्थ ऑर्बिट में हमेशा ज्यादा लेके जाएगी, नीचे लेके जाना तो ज्यादा सामान लेके जाएगी और ऊपर लेके जाना तो कम सामान लेके जाएगी, ठीक है। और ये हमारी क्या इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, हाइड्रोलिक इंजन है इसके अंदर, रमन इंजन है, ये ज्यादा काम का है नहीं। तो ये हमारे इसके अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज थी। आज के न्यूज़पेपर के अंदर बहुत मुश्किल से जाके 2-4 न्यूज मिली हैं। अब जैसे सूजस के अंदर कुछ ही नहीं मिला, सूजस के अंदर बस ये मिला कि हम ये करेंगे। हम प्रवासी प्रवासी राजधानी दिवस के ऊपर लेक्चर हुआ है, जिसके अंदर बोला है 10 दिसंबर को हम प्रवासी राजधानी दिवस मनाएंगे। उसके अंदर बहुत सारी परियोजनाएं लेके आए हैं, लेकिन एग्जैक्ट फिगर किसी भी योजना का नहीं है। एक चीज को देखें कि सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड बनाया है। तो एक फैक्ट जो हमारे पेपर में आ सकता है, भाई राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड बनाया है। क्या बनाया है? राजस्थान सरकार राजस्थान के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो पर्यटन के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और पर्यटन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक फंड बनाया है।
इस फंड का नाम क्या है? राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड है। इसके अंदर कितनी राशि दी गई है इस फंड को? 5,000 करोड़ रुपए की। बस ये एक फैक्ट है जो आज की सूजस के अंदर काम का है। और सारी चीजें सूजस के अंदर वही है जो छोटी 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 चीजें हैं, लेकिन फैक्चुअल काम की एग्जाम के हिसाब से और कुछ नहीं है। तो आज हमने देखा कि आज के न्यूज़पेपर के अंदर हमने काम की चीजें इतनी थी जो कि काम की। अब कल मिलते हैं कल के न्यूज़पेपर के साथ। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।